आइए दोस्तों, कक्षा 9 की जो बुक है ना दोस्तों, निदात्मक कक्षा में तो जो मॉड्यूल कक्षा 9वीं की जो विज्ञान की बुक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अध्याय 6 दोस्तों, जिससे पहले वीडियो में दोस्तों 1 से 5 तक कंप्लीट करवाया गया है दोस्तों अध्याय। ठीक है दोस्तों, आपको अध्याय 6 देख लेना है। ठीक है दोस्तों, अध्याय 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवन उत्तक है, तो कौन सा है दोस्तों? वाहिका। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पेरेनकाइमा कोशिका है, तो पतली भित्ति दीवार। ये पतली भित्ति जो दीवार वाली कोशिका है ये दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि एच्छेयिक पेशियाँ पाई जाती है, तो दोस्तों एच्छेयिक पेशियाँ पादप में पाई जाती है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, कहाँ होता है दोस्तों? एंडी एंडीपोज उत्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों बी वाला है, स्क्वेलेनकाइमा में। ठीक है, छठा प्रश्न है कि रक्त एक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या तरल संयोजी उत्तक है? कि जाइलम फाइबर का कार्य, तो जाइलम फाइबर का सहारा देना। ठीक है, ये जाइलम फाइबर क्या है दोस्तों? सहारा देना। आठवां प्रश्न है कि दो अस्थियां आपस में जुड़े होती हैं, तो दो अस्थियां आपस में स्नायु के द्वारा। के प्रभाज्य उत्तक पाए जाते हैं, कि प्रभाज्य उत्तक पौधों में। ठीक है, कि उपस्थित नहीं, क्या दोस्तों? ये जो उपासित नहीं पाई जाती, तो उपासित नहीं पाई जाती किसमें पाई दोस्तों? वृक्क में या किडनी में। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो किसमें? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तंत्रिका उत्तक का अभाव होता है, तो टेंडर। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है, तो काय का? ये दोस्तों स्क्वेलेनकाइमा। क्या रक्त का आधात्री भाग कहलाता है, तो रक्त का आधात्री भाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा। 15वां प्रश्न है कि पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाला छिद्रों को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोमेटा। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोमेटा। ठीक है, अब पहला प्रश्न है सत्य असत्य। के प्रवासी उपस्थित मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्रों में पाया जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन सत्य है। कि कारक, जो कारक है दोस्तों, कारक एदा पार्श्व विभाजोत्तक का उदाहरण है, तो दोस्तों सत्य है। कि मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, तो सत्य करती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है दोस्तों, तो असत्य है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि विभाज्योतक या मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो दोस्तों सत्य है। ठीक है, छठा प्रश्न है कि रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी उत्तक है, तो ये सत्य है। कि हृदय पेशी ऐच्छिक होती है, तो हृदय पेशी ऐच्छिक नहीं होती दोस्तों, असत्य है। ठीक है, देखो दोस्तों अगला प्रश्न लिखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के भीतर स्तर का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? सरल। इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि सरल सल्की एपिथीलियम। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों को जोड़ता है, तो दोस्तों क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों कंडरा। ठीक है, कंडरा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है दोस्तों, तो फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि उत्तक जो शरीर में वसा का संचय करता है, तो एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक।
ठीक है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि जो तरल, ठीक है, अगात्री सहित संयोजी उत्तक का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये कौन सा दोस्तों, रक्त, रक्त, ठीक है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक। चौथा प्रश्न है कि मस्तिष्क में स्थित उत्तक का नाम लिखिए। तो दोस्तों जी तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है क्या कहलाता है दोस्तों, जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक का नाम लिखिए। तो स्नायु उत्तक, स्नायु उत्तक, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होता है। तो दोस्तों किसकी, उत्तक कोशिकाओं, उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिका की संरचना तथा कार्य एक समान होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि एपिथीलियम पेशी संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो किसके, जंतु उत्तक के, जंतु उत्तक, उत्तक। तीसरा प्रश्न है कि फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या कहते हैं, संवहन, संवहन, संवहन करते हैं। कि उत्तक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है दोस्तों। तो जाइलम, जाइलम, ठीक है। सही जोड़ी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि संयोजी उत्तक। दोस्तों जो संयोजी उत्तक किसे कहते हैं दोस्तों, जो रक्त होता है दोस्तों इसको क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। जो तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन, तंत्रिका उत्तक न्यूट्रॉन हो गया दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कि नारियल का रेशेदार छिलका। तो दोस्तों ये स्क्वेलेनकाइमा, ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा है कि हृदय की पेशियाँ, जो हृदय की पेशियाँ दोस्तों अनैच्छिक पेशियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, अनैच्छिक पेशियाँ। पांचवा है कि आँख की पलक, जो आँख की पलक है तो दोस्तों ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी, ठीक है दोस्तों, ये ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशी है नहीं। पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो दोस्तों किसके द्वारा होता है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। ये छठा, ठीक है दोस्तों। अब अति लघुत्तर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न है कि उत्तक को परिभाषित करें। तो दोस्तों जो कोशिका का समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो उत्तक कहलाता है। आंसर लिखना है अपने को कि कोशिकाओं का समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति, रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो उत्तक कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि एरियोलर उत्तक के कार्य लिखिए। दो कार्य लिखना है दोस्तों कि दो अंगों के बीच में रिक्त स्थान को पूर्ण करता है दोस्तों, ठीक है। पहला है दोस्तों कि दो अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा कार्य हो गया दोस्तों कि उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है, उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फ्लोएम के संगठन दोस्तों के चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, दूसरा भी दोस्तों चालनी कोशिकाएं,
चालनी कोशिकाएं। ठीक है। तीसरा हो गया दोस्तों साथी कोशिकाएं। साथी कोशिकाएं। ठीक है। चौथा हो गया दोस्तों फ्लोएम पेरेनेकाइमा। फ्लोएम पेरेनेकाइमा। पांचवा हो गया दोस्तों फ्लोएम रेशी। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अंतर लिखना है दोस्तों पहले नंबर में कि इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी कोशिका भित्ति दोस्तों इधर लिख देता हूँ भित्ति पतली होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि इसकी कोशिका भित्ति पतली व कोनों पर मोटी होती है। तो इसकी कोशिका भित्ति पतली, इसकी कोशिका भित्ति पतली दोस्तों आपको आप यहाँ लिख लेना कि इसकी कोशिका भित्ति पतली व कोनों पर मोटी होती है। मोटी होती है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। इसका आंसर लिखना दोस्तों कि भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिक पदार्थ की बनी होती है। भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए। तो दोस्तों जो स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य है दोस्तों देखो पहला कार्य दोस्तों कि गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ठीक है दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जी अति लघु प्रश्न दोस्तों ये खत्म हो गया दोस्तों। देखो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है दोस्तों और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।